हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में 8 बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने इन्हें पहले ही खाली करवा दिया था। आनी बस स्टैंड में 2 अन्य बिल्डिंग अपनी पोजीशन बदल गई है और कभी भी जमींदोज हो सकती है, जबकि 2 से 3 और बिल्डिंग भी खतरे में है। हादसे के दौरान बस स्टैंड में खड़े लोगों ने भागकर और छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। स्थानीय प्रशासन मौके पर नुकसान का आकलन कर रहा है। एसडीएम आनी नरेश वर्मा ने बताया कि 3 बिल्डिंग आगे की और 4 बिल्डिंग पीछे पहाड़ी की गिर गई है, जबकि कुछ मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी भवनों को पहले ही खाली करवा दिया गया था। हादसा आज सुबह 9:30 का बताया जा रहा है। पूर्व में एक बिल्डिंग में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे भवन में एसबीआई बैंक भी चल रहा था। कुछ कमरे में किराएदार और दुकानें भी चल रही थी। इनमें 7 से 11 जुलाई के बीच की भारी बारिश से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। इस खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने इन्हें पहले ही खाली करवा दिया था और भवन मालिकों को मकान खाली करने के नोटिस दे रखे थे। मगर उस दौरान पहाड़ी में सबसे ऊपर बने मकान के गिरने का किसी को अंदेशा नहीं था। इनमें भी दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, लिहाजा लोगों ने इन्हें भी खुद ही खाली कर दिया था। बिल्डिंगें ढहने के बाद आनी के लोग दहशत में आ गए हैं। खासकर जिनके मकान इस बिल्डिंग के साथ बने हैं, वह नुकसान को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। पहाड़ों पर 2255 मकान हो चुके ध्वस्त। पहाड़ों पर इस बार मानसून ने कहर मचा रखा है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश से 23 मकान जमींदोज हुए हैं, जबकि 108 को नुकसान पहुंचा है। अकेले शिमला शहर में 25 से ज्यादा घर असुरक्षित हो गए। इस वजह से 55 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और जमीन धंसने से इस मानसून में 2255 घर ध्वस्त हुए हैं, जबकि 9865 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार बेघर हुए हैं, जबकि कई परिवार जान जोखिम में डालकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों में रह रहे हैं।